नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। बल्कि आज जो है एक बड़ी जानकारी मिलेगी। हालांकि जो सुरक्षागत कारणों से कुछ जानकारियों को हम साझा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बताएंगे बड़ी खबर। आप जुड़ गए हैं दैनिक छत्तीसगढ़ वॉच के यूट्यूब चैनल खबर40.com से, और हम आज एक बार फिर से वही जो है कि कर्रेगुट्टा के पहाड़ियों को कब्जा करने के लिए जिस तरीके से जो सेंट्रल फोर्स और छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय फोर्स है, इस पहाड़ी को कब्जा करने के लिए पिछले 8 दिनों से लगे हुए हैं। आज 8वां दिन है। मंगलवार को ही यह ऑपरेशन जो है नक्सलियों के खिलाफ में कगार ऑपरेशन शुरू हुआ था। कगार का अर्थ होता है अंगार, यानी अग्निपथ। ये तेलुगु शब्दावली है और इसे कगार ऑपरेशन कगार कहा गया है। पहले भी कगार ऑपरेशन चला था, इसमें काफ़ी नक्सली मारे गए थे। इस बार भी एक बड़ा ऑपरेशन, अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और ये 8वां दिन है। पिछले मंगलवार को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और आज एक बार फिर से यह 8वां दिन को अब अंतिम चरण में यह ऑपरेशन जाते दिख रहा है। क्या स्थिति है वहाँ कर्रेगुट्टा में के पहाड़ियों में? वैसे कि आपको बता दें कि यहाँ जो कर्रेगुट्टा के साथ साथ जो नीलम की पहाड़ी बोले या नीलम गुट्टा बोले या दुर्गम पहाड़ी या दुर्गराज पहाड़ी, ऐसे कई पहाड़ी, नंबी पहाड़ी भी बोलते हैं। ये अलग अलग जो श्रेणी है पहाड़ियों की, उस पहाड़ियों में जैसे कि आप अब विजुअल में आपको दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर में जो विजुअल लिया गया है, कल भी आपको दिखाए थे। और ये विजुअल में आप जो देख रहे हैं, यह पहाड़ी है, कोई किला नहीं है। ये बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई राजे महाराजे का किला दिखाई दे रहा है, जो सीधी पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। और यहाँ पर रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ जो है बैठकर किसी भी सुरक्षित ठिकाना माना जा सकता है, और यही कारण है कि दशकों तक यह नक्सलियों के लिए यह सुरक्षित ठिकाना था। और ठिकाना किसके लिए था? यह जो है जो पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी यानी PLGA की बटालियन नंबर 1 और नक्सलियों की सबसे बेहतरीन जो कंपनी है, जो बटालियन है, वह मड़ावी हिड़मा या मड़कम हिड़मा जो इसका कमांडर है, उसका यह क्षेत्र है। और यहाँ उनका दबदबा हमेशा से रहा है। अब ये ऐसे समय में जब ये पूरी पहाड़ियाँ में इन लोग माना जा रहा है कि जो जंगल में जिस तरीके से नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ और वह छिपने के लिए कोई और जगह नहीं मिला, तो ये सबसे सुरक्षित ठिकाना में अन्य नक्सली भी यहाँ पे आ गए हैं। और जैसा कि हम कल के वीडियो में बता रहे थे कि तेलंगाना की ओर जो है ग्रे हाउंड जो फोर्स है, उसके कारण से ये इन्हें नक्सलियों को सुरक्षित रास्ता मिलने का जो अंदेशा हम जता रहे थे, इस पर हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यह सारा जो ऑपरेशन है, इसके बारे में किसी से भी जानकारी नहीं मिल रही है। कारण यह है कि सारा जो ऑपरेशन है यह सेंट्रल फोर्स यानी CRPF के द्वारा लीड किया जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो DRG, कोबरा कमांडो, STF, ये जो हैं बस्तर फाइटर्स हैं, ये जो हैं ये ज़रूर साथ में दे रहे हैं, लेकिन जो लीड है वह सेंट्रल फोर्स यानी अर्धसैनिक बल CRPF पूरी लीड कर रही है। और समय समय पर जिस तरीके से रणनीति बदली जा रही है, वह निर्णय भी CRPF ले रही है। तो इस तरह से तेलंगाना क्षेत्र का जो लगभग 20 से 30 किलोमीटर का जो सीमावर्ती इलाका है, वह भी CRPF के नियंत्रण में है। और सारा जो ऑपरेशन है वह CRPF द्वारा ही संचालित किया जा रहा है तेलंगाना की ओर से। इस तरीके से कि यह माना जा रहा है कि ये बड़ा ऑपरेशन जो है यहाँ है। और यह भी मैं बता दूं कि शांति वार्ता के लिए सेंट्रल जो कमेटी है, यानी भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो माओवादी जो ग्रुप है, उसका जो प्रवक्ता है अभय, उसने दूसरी बार यानी इसके पहले 28 मार्च को शांति वार्ता का प्रस्ताव जारी किया था
और अब एक बार फिर से अभय ने शांति वार्ता का प्रस्ताव जारी किया है और यह इसका लेटर का मजमून आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उत्तर पश्चिम दंडकारण्य जो जोन है, सब डिविजनल जोन है, उसका जो प्रभारी है कॉमरेड रुपेश, उसके द्वारा भी 3 पत्र जो जारी किया गया था, लेकिन उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आने के बाद अब अभय यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भाकपा की माओवादी कमेटी है उसका जो प्रवक्ता है उसने यह पत्र जारी किया है। और इसमें पत्र में आज मजमून में आप देख सकते हैं कि अभय ने लिखा है कि जो नक्सलियों के जो शीर्ष कमांडर है उसको समाप्त करने की जो कोशिश हो रही है उसके खिलाफ इसे शांति वार्ता को, हत्या को रोकने की अपील की गई है और शांति वार्ता की पहल की गई है। इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ अलग अलग पहाड़ियों में और यहाँ लंबी जो गुफा है वहाँ कितने नक्सली हो सकते हैं इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ना केवल हिडमा की जो बटालियन है वह, बल्कि अन्य भी बटालियन के जो लोग हैं वो ये भी यहाँ छिपने के लिए ज़रूर आए होंगे। और माना जा रहा है जिस तरीके से जो सर्विलांस जो सैटेलाइट के द्वारा और ड्रोन के द्वारा की जा रही थी उसका फ़ायदा मिल रहा है और यही कारण है कि इस सर्विलांस से बचने के लिए जो ट्रैकिंग की जा रही थी उससे बचने के लिए यही इसी सुरक्षित इलाके में पनाह नक्सलियों द्वारा ली गई होगी और बहुत ही रणनीतिक रूप से बड़े ही गुप्त तरीके से इस क्षेत्र को घेरा गया है। और हम अभी तक यह बोल रहे थे कि यहाँ लगभग 10,000 फोर्स है, बल्कि अब यह दावा किया जा रहा है कि 10,000 से भी अधिक फोर्स यहाँ तैनात है। केवल 7,000 फोर्स तो सीआरपीएफ के बताए जा रहे हैं। यह पक्की खबर हम नहीं बोल रहे हैं, यह दावा किया जा रहा है और जो अपुष्ट जानकारी मिल रही है उसके अनुसार से यह जानकारी मिल रही है। और जब यहाँ नक्सली बड़ी संख्या में है, इसका हम पहले ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि जो तेलंगाना क्षेत्र में जो फोर्स है ग्रेहाउंड, उसकी जो निष्क्रियता है और जो सामंजस्य है वो दिखाई नहीं दे रही थी। इससे हमको ये अंदाज़ा लग रहा था कि जो नक्सली हैं वे तेलंगाना के रास्ते निकल गए होंगे। लेकिन जिस तरीके से शांति वार्ता की पहल की जा रही है और जो वामपंथी नेता की जो छटपटाहट है और कांग्रेस, जैसा कि आपको मालूम हो कि कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठजोड़ अंदरूनी रूप से किस तरीके से होता है यह आपको खुद मालूम है। तो ऐसी स्थिति में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं वे, और यहाँ जो क्षेत्रीय पार्टी है केसीआर जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो अध्यक्ष हैं वे भी शांति वार्ता की पहल कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी पुत्री के कविता ने भी शांति वार्ता की अपील की है। जो जिस तरीके से शांति वार्ता को लेकर जो छटपटाहट दिख रही है वामपंथी दलों और कांग्रेस में, तो उससे यह माना जा रहा है कि निश्चित रूप से बड़ी संख्या में नक्सली जो है वह इस कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में अभी भी वहाँ है और इन्हें सेंट्रल फोर्स जो सीआरपीएफ है वो पूरी तरीके से घेरी हुई है और जल्दी ही इस पर जल्द से जल्द कोई बड़ा परिणाम सामने आ सकता है। जैसा कि हम आपको विजुअल में दिखा रहे हैं कि जो फोर्स है वो शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है शिफ्ट के साथ में वहाँ तैनात हो रही है। बड़ी संख्या में जो फोर्स है मोटरसाइकिल में जाते हुए दिख रहे हैं और आते हुए दिख रहे हैं। तो जो मोर्चा लेकर जो थक गए होंगे वे वापस लौट रहे हैं, अपनी जो कैंप है वहाँ लौट रहे हैं और जो ताज़ा तरीन जो रिफ्रेश हो चुके हैं जो फोर्स वो फिर से मोर्चा लेने के लिए दौड़ते भागते मोटरसाइकिल में दिख रहे हैं। तो कुल मिला के और ये भी जानकारी आपको दे दें कि आज जो है सुबह जो तेलंगाना क्षेत्र की ओर जो है फायरिंग भी हुई है, तो धमाके की आवाज़ भी आई है, अपुष्ट सूत्रों से जो जानकारी मिली है। और भी बहुत सारी जानकारी हमारे पास है, लेकिन क्योंकि यह जानकारी देने से जो हमारे दुश्मन हैं और जो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते ऐसे लोगों को फ़ायदा होगा, इसलिए हम इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। जो
ज़रूरी जानकारी है जो आम लोगों को पता होना चाहिए, वही बता रहे हैं कि जो यह ऑपरेशन चल रहा है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह ऑपरेशन बड़ा ही गोपनीय तरीके से और बड़े ही सुनियोजित तरीके से यह ऑपरेशन चल रहा है। 8वें दिन के बाद ऐसा नहीं है कि केवल पहाड़ियों को, यहाँ की अलग अलग पहाड़ियों को कब्जा करने के लिए यह ऑपरेशन चल रहा है, बल्कि यहाँ जो नक्सली बड़ी संख्या में हैं, ऐसा माना जा रहा है कि यह संख्या सैकड़ों में है, लेकिन सही तरीके से इसकी गणना नहीं की जा सकती। और यह भी बता दें कि कुछ और भी नक्सली मारे गए हैं, लेकिन इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। ऑपरेशन कगार जो है उसका परिणाम जो है जल्द ही जल्द निकल जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो नक्सलियों का जो सप्लाई चेन है पूरी तरीके से टूट गया है। पिछले 8 दिनों से उन्हें किसी प्रकार के रसद या अन्य जो चीज़ें जो है बाहरी इलाकों से कुछ भी संपर्क नहीं हो रहा है, तो वे एक दायरे तक यानी पहाड़ी तक सीमित हैं और किसी तरह से उन्हें बाहरी जो फ़ायदा है या बाहरी संपर्क है वह टूट चुका है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा दिन तक उन्हें सर्वाइव करने में काफ़ी कठिन होगी। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि यह ऑपरेशन का अंतिम दौर है और जल्द से जल्द कोई अच्छी खबर आने की पूरी संभावना है। जय हिंद।